हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल चू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है बहुत जल्द, फिजिकल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, और क्यों, किस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। बेसिकली ये रीडिंग होगी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, लेकिन इसका टॉपिक चेंज करके मैं यूँ करूँगी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा है और क्यों मार रहा है, किस वजह से मार रहा है, और कौन आपकी तरफ अप्रोच करेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, लव है, रिलेशनशिप है, फैमिली मेम्बर है, कोई कोलीग है, कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, आपको कोई ऑफ़र कर सकता है, कुछ भी। तो ये होगी आज की रीडिंग, जिसमें हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई दे आर कमिंग इन टू योर लाइफ। सो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाएंगे। फीडबैक अपना मुझे ज़रूर देंगे आप कि आपको रीडिंग कैसी लगी और आपके साथ मैच हो रही है या नहीं, और बाकी आप ये चीज़ मैनिफेस्ट या प्रे कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने 2 पाइल्स हैं, आपने इंट्यूटिवली पिक करना है। मैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 में बटरफ्लाई है और पाइल नंबर 2 में ये पिंक कलर का फेदर है। सो चूज़ इंट्यूटिवली वो जो चीज़ भी आपको अट्रैक्ट करी है इन दोनों ऑब्जेक्ट में से। अपना टाइम लीजिए, सुकून से डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, और उसके बाद आप ये पाइल सेलेक्ट कीजिए और हम देखेंगे हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। क्यों एंटर हो रहा है वो इंसान, या वो किस अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपको क्या मिलने वाला है। बेसिकली आपकी लाइफ में क्या आने वाला है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये होगी आज की रीडिंग का टॉपिक। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो जी। सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। वी हैव अ थीफ 24। ओके, हमारे पास है लवर्स और हमारे पास है मैसेज ऑफ कंसर्न। आपको यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, शायद आप देख रहे हो। अब थीफ का मतलब, यहाँ पे थीफ का मतलब ये वो है जिसने आपका दिल चुराया है, या आपने इस इंसान का दिल चुरा लिया है। थीफ का मतलब चोर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंसान ने कोई चोरी की। इस इंसान ने डेफिनेटली आपकी कोई चीज़ चुराई है, वो आपका दिल है, आपका लव है, और या ये वो इंसान है जो आपका दिल चुराना चाहता है। दे वांट योर अटेंशन, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ना मैसेज ऑफ कंसर्न यहाँ पे ये है, कुछ लोगों के लिए ये चोरी शायद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये चोरी आपसे बात करना चाहते हैं, या आपसे छुप के मिलना चाहते हैं, या आप लोगों की छुप के बात होती थी, कांटेक्ट होता था, किसी को पता नहीं था, ये सीक्रेट रिलेशनशिप था। हो सकता है आपने इस इंसान के साथ सीक्रेट लव किया है, अफेयर रहा है, या ये इंसान कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सीक्रेट लव अफेयर आपके साथ करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, इस इंसान को ये कंसर्न है कि अगर वो आपको ये मैसेज भेजेंगे या आपसे बात करेंगे या ऑफ़र करेंगे, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये चीज़ ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में। बट लेट्स सी मोर, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इंसान आपकी तरफ हु वांट्स टू टॉक टू यू, या कौन है हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। ना कुछ लोगों के लिए थीफ ये भी हो सकता है, ये वो इंसान है जिसने आपसे पैसे लिए हैं, आपसे लोन लिया है, ठीक है, जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहा, डिसऑनेस्ट रहा है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, या इवन आपका एक्स हो सकता है, पास्ट लवर, जो भी है ये इंसान, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। या वी हैव एक्सेप्टेंस एंड डेडिकेशन, या कुछ लोगों के लिए ये वर्क से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कोई है जो आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है रिलेशनशिप में, और एक्सेप्टेंस का मतलब ये है, यस, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। इस बंदे को ये जो भी इंसान है, इनको ये कंसर्न हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। सेल्फ अवेयरनेस, यस, मुझे लगता है कि, और डिसीजन। तो इस इंसान को इस वक्त एक डिसीजन लेना है, और यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस है। हो सकता है इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने क्या गलती की है, या उनको डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा आपकी तरफ। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया है, ठीक है, और यस, दिल चुरा के भागे थे आपका, या रिलेशनशिप, और बटरफ्लाई आपने चूज़ किया है, तो डेफिनेटली इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेके चेंज हुआ है, सेल्फ अवेयर हुए हैं कि उन्होंने गलती की है, या फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ है, एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी हैं रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को, या आपको कन्फेस करना चाहते हैं। लेट्स सी नाउ हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और क्यों।
who is entering in your life and why? I told you, Emperor, look at this. Aries, masculine energy, Aries. इस इंसान का ज़ोडिएक साइन एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो हो सकता है, या लियो भी हो सकता है. एम्परर और 2 ऑफ सोर्ड्स. इस इंसान की एज इस वक्त 40 प्लस हो सकती है, या आपकी नंबर 14, 24 और 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है. मतलब हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ इन मंथ्स, किसी भी मंथ में हो सकती है. तो ये आपके लिए एक मैसेज है. या 2 ऑफ सोर्ड्स. इस इंसान को समझ नहीं आ रही आपको अप्रोच कैसे करें, आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें, और ये इंसान काफ़ी इंडिसाइसिव है, इनको डिसीजन लेना है. और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है, तो डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, या आप दोनों ही एक अपनी ही दुनिया में हो, एक अपने ही आप लोगों का डिफरेंट वर्ल्ड है. आप दोनों ही वर्ल्ड को, दुनिया को डिफरेंट तरीके से देखते हो. ठीक है, आप दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है. तो ये इंसान, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, ये वो इंसान है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स जो क्रॉस रोड पे, इसको समझ नहीं आ रही, डिसीजन लेना है कि आपको अप्रोच करें ना करें, और अगर आपको मैसेज करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. और यहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस है. तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंसर्न है, कि मैसेज ऑफ कंसर्न, मतलब कंसर्न बहुत है उनको कि कैसे ये सब कुछ होगा. उनको हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान वर्कaholic है काफ़ी, तो उनको वर्क और आप में से चीज़ों को काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी है. ना अब एक और चीज़ यहाँ पे, ये कुछ लोगों के लिए आपका सीनियर है, आपका बॉस है, ये वो इंसान है जो शायद इस इंसान के पास अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, ये आपको कोई वर्क ही ऑफ़र करना चाहते हैं, या आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, जैसे कोलैबोरेशन कहते हैं. ठीक है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि आप करोगे या नहीं. ये चीज़ उनको हो सकता है कि आप मना कर दो, या और कुछ लोगों के, मैंने आपसे कहा कि ये कोई इंसान हो सकता है, स्पेशली मेल या मैस्कुलिन एनर्जी, जिसने आपके पैसे लिए हैं या लोन लिया है या वापस देने हैं. ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकता है जो एंटर हो रहा है दोबारा, और आपको समझ नहीं आएगी कि इस इंसान पे ट्रस्ट करें ना करें. हो सकता है ये इंसान आपसे पैसे मांगे, या हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ ऑफ़र मांगे, मतलब हेल्प मांगे. तो अगर आपको ऑलरेडी इस इंसान के बारे में पता चल चुका है तो ये वो इंसान भी है. लेकिन मोस्टली इट्स लाइक अ मैस्कुलिन एनर्जी. आपको पता है डिवाइन मैस्कुलिन होता है एम्परर. 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्ट लॉन्ग डिस्टेंस. ये इंसान शायद दूर रहते हैं आपसे, आउट ऑफ सिटी या इवन आउट ऑफ कंट्री भी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस द बॉडीज़ ऑफ द वाटर है. तो लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप, ये इंसान आपके साथ ओके. कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है डेफिनेटली जिसने आपको हर्ट किया है, आपको कंफ्यूज किया था इस रिलेशनशिप को लेके. विद द थीफ कार्ड आपका दिल चुरा के निकल गएगा. रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इस इंसान ने ऐसा कुछ गलती की है जिससे ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस एंटर होना चाहते हैं. 6 ऑफ सोर्ड्स मतलब रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आपके साथ इस मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि आप रिस्पॉन्स क्या करोगे, या आप उनको एक्सेप्ट अप करोगे नहीं करोगे. और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि इस इंसान की आपसे हो सकता है इंसान एज में बड़ा है. ठीक है, ये भी हो सकता है ये इंसान आपसे एज में बड़ा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये कुछ ना कुछ है. इस इंसान को ये कंसर्न है कि आप उनको चूज़ करोगे या नहीं करोगे, क्या वो आपके टाइप के हैं या नहीं हैं. ये भी इस इंसान को डर लग रहा है. तो ये इस इंसान के दिमाग में चल रहा है सब कुछ, ये जो भी इंसान है. बट दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल. हो सकता है इंसान इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, पैसा है इस इंसान के पास, या कोई ना ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ. अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान की नज़र आप पे है, लेकिन इनको लगता है कि आप उनको हल्का ले रहे हो या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो. यस, आपकी नज़र नहीं है इस इंसान पे, इसकी नज़र इस इंसान की नज़र आप पे, स्पेशली मैस्कुलिन. नाउ विद द क्वीन ऑफ वांड्स, ये डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, ड्रॉन है. इस इंसान को लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हो. शायद ये वो इंसान भी है जिसने आपकी लाइफ को कन्फ्यूज़ किया हुआ है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स. शायद आपने मुंह मोड़ लिया अब इस इंसान से, आप मूव ऑन कर गए. और हम मरकरी रेट्रोगेट से भी गुजर रहे हैं बाय द वे. 13 दिसंबर से जनवरी तक रहेगा, जनवरी के पहले हफ्ते तक या 1 जनवरी तक आई थिंक मरकरी रेट्रोगेट. तो हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ ना कुछ आपका जो मामलात है वो अनफिनिश्ड हैं. तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या एटलीस्ट इस इंसान को अवेयर है कि उन्होंने क्या गलती की है, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. लेकिन अभी भी इस इंसान के दिमाग में चल रहा है कि कैसे आप अप्रोच करोगे या नहीं करोगे, या अगर वो करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा. चाहे वो इंसान है जिसके साथ आपका कोई मसला रहा है, या ये इंसान जिसके साथ हमेशा आपका रिलेशनशिप कन्फ्यूजिंग रहा है. कुछ लोगों के लिए हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ इज़ अ वेरी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है. ये काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, या फीमेल भी हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं. ये इंसान आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं वर्क की, या आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है. नाउ लेट्स सी व्हाई. यस, आप ये इंसान आप फायर साइन हो सकते हो या एयर साइन.
ये इंसान फायर साइन है या एयर साइन। लेट्स सी वाई, क्यों ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वाई। ओह, 7 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉडनेस, पेज ऑफ कप, लेकिन ये रिवर्स आया। इसका मतलब डेफिनेटली लुक एट दिस 9 ऑफ वांड्स, ये इंसान काफ़ी इंटिमिडेटेड है आपकी वजह से। मतलब ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपको ये ऑफ़र देना चाहता है, एस ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये इंसान मैसेज को रोक रहा है, बता नहीं पा रहा, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ये इंसान काफ़ी इंटिमिडेटेड है आपकी पर्सनैलिटी से। मतलब ये इंसान एज में आपसे बड़ा हो सकता है या काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, ये जो भी है, इस इंसान को डेफिनेटली डर है कि आप मैसेज को रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, या आप उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे। इस इंसान को आप पे क्रश भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट दे आर ओल्डर देन यू। कुछ ना कुछ है जो इस इंसान को लग रहा है यू विल नॉट एक्सेप्ट इट ना। कुछ लोगों के लिए क्योंकि आप हाई प्रिस्टिस हो, पाइसिस लियो, या आपके अंदर कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, आप साइकिक हो सकते हो, इंट्यूटिव हो सकते हो, आप काफ़ी हीलिंग आपकी या मेडिकल फील्ड से आप हो। कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो इस इंसान को अट्रैक्ट करता है। मिस्ट्री हो, आप एक रिजॉल्व इस इंसान को करना है। और आप साइलेंट भी हो विद हाई प्रिस्टेस, आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे। तो इस इंसान क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं, 7 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। इस इंसान को समझ नहीं आती आपकी तरफ क्या अट्रैक्शन है कि वो आपके बगैर डे ड्रीम कर रहे हैं। मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर कैसा होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा। मतलब दे कांट हेल्प इट, आप उनके दिमाग में हो, घुस चुके हो, और आपकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टिव है, ड्रॉन है विद हाई प्रिस्टेस। कुछ ना कुछ उनको लगता है आपकी तरफ ऐसा मैग्नेटिक पुल है जो वो नहीं रोक पा रहे अपने आप को, अट्रैक्शन आपकी तरफ, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली मैसेज को रोके हुए है और आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गार्डेड अप है। शो आपको ये करें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप अपना चुप तोड़ो, आप उनको पहले कन्फेस करो, आप बोलो। शायद ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान को कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनमें इंटरेस्टेड। डेफिनेटली इस इंसान को लगता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपका कोई उनकी तरफ कुछ वो नहीं है, आप किसी और के साथ ही हो, या आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, या आपकी लाइफ में कोई और है। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली सीरियस है आपकी तरफ, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के, मैंने आपसे जैसे कहा, ये वर्क रिलेटेड है। तो ये इंसान को लगता है आप काफ़ी क्रिएटिव हो और ये आपको वो ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दो, या आप उनको एक्सेप्ट ना करो, या आप काफ़ी क्रिएटिव हो, आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है। तो ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। या हो सकता है इस इंसान को आपकी मतलब चाहते हैं कि आप उनको कोई अपने सीक्रेट्स बताओ विद द थीफ कार्ड, कि आप ये सब कुछ कैसे करते हो ताकि वो भी इस तरह से पैसे कमा सकें, या इनकम, या आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है और इस इंसान के अंदर मैस्कुलिन है। आप टोटली एक दूसरे से अपोजिट हैं। एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। पाइसिस और सैजिटेरियस है यहाँ पे। यस, ये वो इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी पहले गार्डेड अप था, ठीक है। अब ये इंसान डेफिनेटली समझ नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया, अब वो ही कन्फ्यूज़ हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे आपकी अटेंशन लूँ, या आप कैसे अपना ये मुंह खोलोगे, अब दोबारा उनसे बात करोगे, कांटेक्ट करोगे, या आप उनकी तरफ आओगे, उनकी तरफ देखोगे। मतलब दिस पर्सन रियली लव्स यू विद अ लवर्स कार्ड और 7 ऑफ कप्स। काफ़ी ड्रे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में और मसले को हल चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है उनको लगता है आप बोलना नहीं चाहते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, और अगर वो आएंगे भी सही तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा लग रहा है उनको। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लवर है, ठीक है, विद एस ऑफ पेंटिकल। मतलब कोई न्यू इंसान है जो आपकी लाइफ में ये पोटेंशियल लेके आना चाहता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन। शायद वो ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, या उनको लगता है कि आप उनका दिल तोड़ दोगे, या आप दोनों के दरमियान में ऑलरेडी काफ़ी पेनफुल चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये फेदर चूज़ किया पिंक कलर का। देख लेते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और क्या वजह है, क्यों, क्या है जो आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। हु इज़ व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट दैट यू डोंट सी कमिंग। लेट्स सी। We have a distance horizon 36, jurisdiction 30 या 36 आपकी एज हो सकती है, या इस इंसान की कंसर्न, और हमारे पास है चाइल्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसको आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है।
इंसान 33 है, 18 नंबर है, ठीक है, ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये हो सकती है आप इस इंसान से एज में छोटे हो सकते हो, देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पे एक और चाइल्ड मैटर भी है जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे जुडिकेशन है, तो हो सकता है इस इंसान का कोई केस चल रहा है या आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो ये आपका लॉयर है या कोई ऐसा इंसान है जो आपको अप्रोच करेगा बच्चों से रिलेटेड, अगर आपका कोई बच्चे का केस चल रहा है तो, ठीक है, या बच्चे से लेके कंसर्न हो सकता है या आपको कोई कंसर्न हो सकता है, ठीक है, आपसे कोई रीच आउट करेगा लॉ से रिलेटेड या आपके किसी केस से रिलेटेड, ठीक है, या ये इंसान आपकी तरफ जो अप्रोच करना चाह रहा है उनका डेफिनेटली लॉ, गवर्नमेंट, किसी ऐसे लीगल चीज़ें में इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में या अपने बारे में, या अपने कोई मसला आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे कंसर्न है, तो ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप उनके मसले को सुनो या आप उनको समझोगे। ये इंसान आपसे डिस्टेंस हो सकता है इस वक्त, चाहे आप दोनों के दरमियान में इमोशनल डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान शायद दूसरी जगह पे रहते हैं आपसे, ठीक है, एक और जगह पे। सैजिटेरियस हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में, या खुद सैजिटेरियस हैं, हो सकता है आपको ट्रैवल करके जाना पड़े या ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसर्न है आप दोनों के दरमियान में, लॉन्ग डिस्टेंस है, फैमिली है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, दे आर मैरिड, दे हैव किड्स। सो अब देख लेते हैं कि हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। सक्सेस, तो कोई है जो आपको ये ऑफ़र देना चाहता है क्रिएटिविटी की, ठीक है, इस इंसान को लगता है कि यू डिज़र्व इट, या ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। यस, पेशेंस, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इस इंसान की लाइफ में कुछ चल रहा है जो आपको बताना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशंस आर द वे। पाइसेस हो सकता है ये इंसान, या सक्सेसफुल अर्थ साइन हो सकता है ये इंसान। यस, वी हैव अ सेक्रीफाइस, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपके लिए या आपको इनके लिए। ये भी हो सकता है कि ये इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है इस रिलेशनशिप में बच्चों के लिए, शायद वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, या कोई सेक्रीफाइस करना चाहता है आपके साथ बच्चे वाला मसला, या कोई ऐसा मसला है जो हल करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आपका कोई केस चल रहा है किसी के साथ लीगल, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। रिलीज़, यस, ये वो इंसान है जिसको आपने रिलीज़ कर दिया है, या ये इंसान, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान के साथ। सेक्रीफाइस भी है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस या तो आपने किया है अपने लिए, बच्चों के लिए, या इस इंसान ने। लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलेगी। शायद बच्चे का केस है, शायद आप वो विन करना चाहते हो, तो आप काफ़ी कंसर्न हो। कुछ लोगों के लिए शायद आप बाहर जाना चाहते हैं, या बच्चे आपके बाहर रहते हैं, या कुछ आप बाहर जाना चाहते हो, अपने लिए कुछ वर्क करना चाहते हो, आपको कंसर्न है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए आपका चाइल्डहुड ड्रीम है जो आप करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस भी एंटर होने वाली है। समवन इज़ कमिंग वेरी सक्सेसफुल, या तो ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है जो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी, या इस इंसान को आपके लिए छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए है, आपको एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी, कि बाहर जाएं, कमाएं या कैरियर बनाएं या अपना कुछ करें, लेकिन आपको उसके लिए पीछे चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी। बट लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। पेज ऑफ सोर्स, यस डेफिनेटली, ये जो भी है आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपसे एज में छोटे हो सकता है इंसान, ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करके आपको कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान, ये जो भी लोग हैं आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या वैसे ही ओवरऑल आप पे नज़र रखे हुए हैं। गॉसिप भी इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे, या स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यस, इस इंसान को डर है कि अगर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन करेगा ये इंसान, जो भी है, लड़की या लड़का, स्ट्रेंथ, ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे आपसे बात करेगा। दे आर वेरी डिटरमिन्ड विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि आपसे बात करनी है, हिम्मत, स्ट्रेंथ करके, करेज करके आपसे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। लेकिन ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या लियो, या इस इंसान ने काफ़ी इमेच्योर तरीके से विद चाइल्ड एनर्जी पहले आपके साथ इस मसले को डील किया था या हैंडल किया था। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, कोई है जो आपको या आपके बच्चों को प्रवोक कर सकता है, आपको या आपके बच्चों को इन्वॉल्व कर सकता है गॉसिप में या कोई बात में, या आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं गॉसिप में। आपने बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी आप, ठीक है, अवॉइड इट, क्योंकि डेफिनेटली आपको कोई प्रवोक करेगा, या आपकी सक्सेस पे कोई बात करेगा, आपके बच्चों पे कोई बात करेगा। ऐसा लग रहा है ड्रामा फिर से एंटर होगा, कोई है जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहता है।
कोई ऐसा इंसान भी है जिसको आपने रिलीज़ कर दिया, वो नहीं चाहते कि आप उनको रिलीज़ करो, आप उनको छोड़ दो पीछे। लेट्स सी मोर। दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी फास्ट। शायद ये इंसान आपको ट्रैवल करके भी आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। या हेरोफेंट, टॉरस, और हमारे पास है एस ऑफ कप। लियो और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल है, आप शॉक हो जाओगे बिल्कुल जब ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। टावर, शॉक हो जाओगे आप। यस, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है विद द हेरोफेंट एंड एस ऑफ कप। मतलब डायरेक्ट शादी का प्रपोजल हो सकता है या डायरेक्ट कन्फेशन हो सकता है। इस इंसान को आपके साथ काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, ये जो भी इंसान है। द टावर, आप काफ़ी सरप्राइज़ और शॉक हो जाओगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इंसान आपसे इस तरह बात करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे शायद, लेकिन हो सकता है ये सेपरेशन से गुजर रहे हैं, डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या आपको कुछ बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको। या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका काफ़ी स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है और आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप और रिलीज़ हो गया, आपने बोला नो इट्स नॉट। तो अब ये वो इंसान है जो आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग लेके लव की। आपको वर्क ऑफर भी मिल सकती है, आप सरप्राइज़ हो जाओगे अगर आपका कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम है। हु इज़ एंटरिंग, दे डेफिनेटली विल कॉल यू, वो आपको कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे। शायद आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है, कॉल हो सकती है, ठीक है। आप कहीं जॉब आपका सिलेक्शन के लिए हो सकता है, कंसर्न है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी है जो आपको, ऐसा फेस्टिवल है या कोई ऐसी जगह जाओ आप अटेंड करोगे, उसके बाद गॉसिप होगी, उसके बाद आपको शॉक हो जाएगा। कोई आपके बारे में गॉसिप फैला भी सकता है, र्यूमर भी फैला सकता है, बात भी कर सकता है। तो वो भी मैंने आपसे कहा आपने अवॉइड करना है उस चीज़ को। इट्स अ मैरिज प्रपोजल। इस इंसान का एक्शन आपको सरप्राइज़ कर देगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो भी है अचानक होगा, ये ऑफ़र, ये जो चीज़ भी होगी अचानक होगा, और ये लव कन्फेशन भी अचानक होगा, ये ऑफ़र भी आपको अचानक आएगी। जो भी ऑफ़र है, चाहे ये वर्क की है, कैरियर की है या शादी की है, जो भी है, प्रपोजल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी अचानक जल्दी से शादी फिक्स हो जाएगी, और या ये इंसान जल्दी जल्दी बस आपसे शादी करना चाहेगा, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसी है चीज़, सिचुएशन ऐसी होगी, या मैरिज फॉर वॉन्स कि आपकी जल्दी जल्दी शादी फिक्स होगी। मतलब ये इंसान बहुत फास्ट बोलेगा नो लेट्स डू इट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत फास्ट आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बढ़ेगा। इस इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा, मैसेज मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए माफ़ी, क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया पहले, ये भी हो सकता है। विद द हेरोफेंट और फोर ऑफ वांड्स, ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, या काफ़ी हायर लेवल का आपका सोलमेट हो सकता है। दिस इज़ अ मैरिज, फोर ऑफ वांड्स, शादी है यहाँ पे। हु इज़ एंटरिंग, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली समन इज़ एंटरिंग, शादी है यहाँ पे, सोलमेट के साथ, लवर के साथ। पास से हो सकता है ये इंसान जो आपको शॉक कर दे, अचानक सरप्राइज़ कर दे आपको इस ऑफ़र के साथ, आप सरप्राइज़ हो जाओगे, यू विल बी स्टन्ड, आपको समझ नहीं आएगी क्या आप जवाब दें इस इंसान को। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका पहले कम्युनिकेशन था, फिर बंद हो गया, ख़त्म हो गया, झगड़ा हुआ, जो भी वजह थी। ये कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जो मैंने जैसे आपसे कहा डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या सेपरेशन से, या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में है जो वो ब्रेक करेंगे, रूल ब्रेक करेंगे विद द कम्युनिटी, हेरोफेंट एंड टावर। कम्युनिटी का रूल ब्रेक करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे जो काफ़ी शॉकिंग होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए, बट दिस पर्सन विल डू इट। ये आपके लिए करेंगे, इस लव के लिए करेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए करेंगे। और गॉसिप भी इन्वॉल्व है आपके और आपके बच्चों के लिए। कुछ लोगों के लिए लोग आपके ऊपर, आपके बच्चों पे गॉसिप करेंगे, या कोई आपके ऊपर कर रहा है और आपको पता है कौन है, ठीक है। आपने अवॉइड करना है इस ड्रामे को। आप कोई फेस्टिवल भी, आपको कोई इन्विटेशन भी मिल सकता है, कोई आपको इन्वाइट कर सकता है कोई। और कुछ लोगों के लिए गुड लक, मनी है, अबंडेंस में है, ठीक है। आपको कहीं इन्वाइटेड होंगे आप, या आपको सक्सेस मिलेगी। व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, आपका कोई लीगल केस, आपका प्रॉपर्टी का या घर का, वो भी सॉल्व होगा, या बच्चे से रिलेटेड भी कोई किसी की जॉब लग सकती है या आपकी लग सकती है। बट दिस इज़ मोस्टली टू ऑफ कप्स, यस, सोलमेट। फाइनली यू आर गेटिंग मैरिड टू द लव ऑफ योर लाइफ। तो कुछ लोगों की अचानक से शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है, बहुत जल्दी होगा जो भी होगा। कुछ लोगों के लिए 2024 में आपकी शादी होगी, डेफिनेटली इट्स कमिंग, और ये ऑलरेडी हो रहा है। और ये न्यू लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कोई आपको कन्फेस करेगा, आपको समझ नहीं आएगी, शायद ऑप्शन भी है आपके पास, तो शायद आपको डिसाइड करने में मुश्किल हो। लेकिन दिस इज़ समवन हु इज़ यंगर देन यू, दे आर यंगर देन यू, ओके। या आपका ऑलरेडी इनके साथ बेबी है या किड्स हैं, इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ अप्रोच करे या आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। यू आर द मदर, यू हैव किड्स, ठीक है।
या आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।